नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो हम हिंदुस्तानी। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सरकार के साथ साथ देश भर की कई संस्थाएं जी जान से लगी हुई हैं। इनमें एक संस्था ऐसी भी है जो अपने संगठन की शक्ति से 50 लाख परिवारों तक मदद पहुंचा चुकी है। इस संगठन का नाम है आरएसएस। देश सेवा के इस मिशन में संघ के 3 लाख कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, बीमारों के लिए मेडिकल कैंप से लेकर जरूरतमंदों तक कैसे बड़े पैमाने पर राशन मुहैया कराया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट में हमारे संवाददाताओं ने भेजी है और वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से दो हाथ कर रहा है। तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, अतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो। जहाँ शाखा लगती थी वहाँ समाज सेवा चल रही, जहाँ परेड होती थी वहाँ परोपकार हो रहा है। मजदूरों की भूख मिटाने के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए गए, भजन बंद हैं लेकिन किचन चालू है। आरएसएस के 3 लाख कार्यकर्ता मदद के मिशन में जुटे। 55,000 जगहों पर राहत का काम चल रहा है और अब तक 50 लाख परिवारों तक संघ के मदद वाले हाथ पहुंच चुके हैं। देश भर में 34,000 इलाकों में आरएसएस का कम्युनिटी किचन चल रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग कैसे लड़ रहा है संघ, ये देखने के लिए इंडिया टीवी की टीम दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंची। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में 30 से 35,000 लोगों तक खाना पहुंचाने का पूरा प्रोसेस कैसा होता है। आप अंदर देखेंगे कि खाना बनाने से लेकर खाना पैक करने का जो पूरा प्रोसेस है वो इसी रसोई से किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी हांडियों में, कढ़ाइयों में यहाँ पर दाल बनाई जा रही है, यहाँ पर सब्जियां बनाई जाती है, जो रोटी है वो यहाँ पर बनाई जाती है, खिचड़ी यहाँ पर बनाई जाती है। राशन से लेकर यानी कि सुबह के नाश्ता से लेकर दोपहर का खाना और फिर रात का खाना सभी यहाँ पर बनता है। और कुछ इस तरीके से ये जो पैकेट्स हैं इनको यहाँ पर इस पैकेट्स के अंदर भरा जाता है और उसके बाद अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जिले हैं जहाँ पर इस पूरे खाने को सर्कुलेट किया जाता है। संघ की ये पाकशाला दिल्ली के 207 मंदिरों में चल रही है। सिर्फ झंडेवालान मंदिर में रोज 30 से 35,000 लोगों का खाना तैयार होता है। कई बार तो फरमाइश के मुताबिक डिश पहुंचाई जाती है ताकि खाने की बर्बादी ना हो। डिश ऑन डिमांड वाली इस मुहिम को नाम दिया गया है लग्जरी रसोई। मिक्स वेज, छोले आलू, कड़ी चावल जैसे डिश ऑन डिमांड बनते हैं। जिनको खाने की जरूरत है उन्हें भोजन पहुंचाया जाता है और जिन्हें राशन की जरूरत है उन्हें राशन किट मिलता है। ऐसे ही सारे देश में अपन ने एक किट पैक हो रही है। एक किट के अंदर आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, सरसों का तेल ये हम देते हैं। इसमें 15 से 17 किलो सामान रहता है और इस किट के माध्यम से एक परिवार का 1 सप्ताह का काम चल जाता है। जिन लोगों के पास अब बनाने का साधन नहीं है उन लोगों के पास झंडेवाला मंदिर की तरह ऐसे जो समाज के रसोइयाँ चल रही हैं, हमारे द्वारा जो रसोइयाँ चल रही हैं उनसे कुक्ड भोजन हम भेजते हैं। आरएसएस की रसोई में खाना बनाने का इंतजाम देखिए। किचन सैनिटाइज होता है। किचन में काम करने वाले सैनिटाइज किए जाते हैं। खाना बनाने वाला हो या पैक करने वाला, सबको मुंह पर मास्क लगाकर रहना पड़ता है। साफ सफाई का ध्यान सिर्फ रसोई में ही नहीं रखा जाता। जिन गाड़ियों में फूड सप्लाई होती है उनको भी सैनिटाइज किया जाता है। रोजाना 32 से 35,000 तक जाते हैं। 25 मार्च से हम भेज रहे हैं और अभी कल तक हमने 8.5 लाख पैकेट बना के भेज चुके हैं। संघ की समाज सेवा वाली गाड़ी बहुत लंबा रास्ता तय कर चुकी है। दिल्ली में 9,000 स्वयंसेवक दिन रात इस मिशन में लगे। सिर्फ झंडेवालान की इस रसोई से 8.5 लाख से भी ज्यादा खाने के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा चुके हैं। गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों को सिर्फ खाना ही नहीं दिया जाता, मेडिकल हेल्प भी मुहैया कराई जाती है। मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन का भी इंतजाम किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े स्वयंसेवक ब्लड डोनेट करते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, एक तो उनको हर महीने ब्लड लगता है, दूसरा बहुत सारे इमरजेंसी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो ब्लड की जरूरत रहती है।
तो ब्लड बैंक के ब्लड समाप्त होने के कारण से हमको कॉल्स आती हैं, वो हॉस्पिटल भी कॉल करता है हमको और पेशेंट्स भी कॉल कर देते हैं, कॉल सेंटर पे कॉल आती हैं। हमारे कार्यकर्ता वॉलंटरली जो ग्रुप की जरूरत होती है वो ग्रुप के कार्यकर्ता वहां जाके ब्लड देकर आते हैं। आरएसएस ने 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। कॉल सेंटर पर 275 स्वयंसेवक तैनात, फोन पर डॉक्टर सलाह देते हैं। जरूरत पड़ने पर संघ एम्बुलेंस भी भेजता है। रोज तकरीबन 2700 लोगों की कॉल सेंटर के जरिए मदद हो रही है। प्रत्यक्ष संघ के स्वयंसेवक जो है वो 55,000 स्थानों पर एट 55,000 प्लेसेस मोर देन 3 लाख स्वयंसेवक, ऐसे 3 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक और लगभग एक 50 लाख लोगों परिवारों तक हमने सीधी पहुंच अपने माध्यम से बनाई है। इसके अलावा फिर सामाजिक संगठनों को जोड़कर, बाकी सब लोगों को जोड़कर और भी अधिक स्थानों पर अपना काम चल रहा है। आरएसएस सिर्फ अपने स्तर पर ही मदद की गाड़ी नहीं दौड़ा रहा, सरकार की स्कीम्स जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचे इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। संघ के स्वयंसेवक लोगों का ई राशन कार्ड बनवा रहे हैं ताकि उन तक सरकारी राशन पहुंच सके। आरएसएस ने उत्कर्ष नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी बनाया है, उससे जुड़कर कोई भी जरूरतमंद मदद मांग सकता है। हमारा और अभियान चल रहा है जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं हम उनके लिए फल, फ्रूट और अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए ड्राई मिल्क की व्यवस्था करी है, या अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनको कुछ कैश पैसा भी दे देते हैं। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों का भी ख्याल रखा जाता है। दिल्ली की गौशालाओं में अब तक 90 टन चारा भेजा जा चुका है ताकि गायों का पेट भी भरा जा सके। संघ की मदद की गाड़ी देश के कोने कोने में दौड़ रही है। ये कर्नाटक का बेंगलुरु है। आरएसएस और उसकी सहयोगी संस्थाओं के स्वयंसेवक गली गली राहत के सामान लेकर निकलते हैं और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों से आए जरूरतमंदों तक जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। अभी एक्चुअली आरएसएस से अभी वितरण हो रहा है। अगर आगे भी अगर आपको कुछ तकलीफ है और भी चाहिए तो बोल सकते हैं, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है तो आप मेरे को कॉल कीजिएगा, वही नंबर पे हम लोग आ जाएंगे। 1-2 दिन पहले बोलने का, क्योंकि हमको भी थोड़ा टाइम लगता है इसको संगठन करने में, ठीक है। भारत माता की आरएसएस की समाज सेवा कितनी मददगार साबित हो रही है, ये उन लोगों से सुनिए। नॉर्थ ईस्ट से नौकरी या पढ़ाई करने बेंगलुरु आए और लॉकडाउन की वजह से दाने दाने को मोहताज हो गए। From Arunachal Pradesh. I am from Arunachal Pradesh. I am from Bihar. I am from Assam. We are the students stranded here at Dodbalapur, Karnataka. We would like to give thanks to the team member of ABVP Karnataka for helping and providing us with food items and some groceries and some of the basic requirements. कर्नाटक में संघ 4 एजेंडे पर काम कर रहा है। पहला, गरीबों तक लंच और डिनर पहुंचाना। दूसरा, दूसरे राज्यों से आए नौकरी पेशा लोगों को राशन की किट मुहैया कराना। तीसरा, मरीजों के लिए ब्लड का इंतजाम करना। और चौथा, जरूरतमंदों को मास्क बांटना। लोगों को खाने के लिए कठिनाई है, उन लोगों को भी किट्स दिया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं किट का पैकिंग ऐसे हो रहा है। किट में होगा ये चावल, 5 किलो का चावल होगा और दाल होगा, तूर दाल, नमक, आटा और तेल, आधा किलो का तेल होगा और कभी कभी हम रागी का फ्लोर भी दे रहे हैं। कोरोना क्राइसिस के इस दौर में किसी को खून की कमी ना हो, इसलिए कर्नाटक में शहर शहर आरएसएस मेडिकल कैंप लगा रही है। ब्लड के इंतजाम के साथ साथ मास्क बांटने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आरएसएस ने कर्नाटक में 1395 सेवा केंद्र बनाए। इन सेवा केंद्रों से 15,175 वॉलंटियर्स जुड़े हुए। अब तक 3,64,992 खाने के पैकेट और 1,62,168 राशन किट बांटे जा चुके हैं। 1,520 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है और अब तक 1,07,297 लोगों को मास्क भी बांटा गया है। कर्नाटक में भी अलग अलग भागों में जितने सारे लोग फंसे हुए थे, विशेष करके कर्नाटक के दक्षिण भाग में तमिलनाडु से कुछ 18-20 लोग आए थे, उनमें 3-4 परिवार भी थे, उनको वहां पर व्यवस्था किया है। केरल से कुछ लोग आए थे, उनको भी व्यवस्था किया है वहां पर। ऐसे संघ के स्वयंसेवक कर्नाटक के पूरे राज्य में जो लोग बाहर से आए थे, अन्य राज्य से आए थे, उनकी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। कर्नाटक में आरएसएस की इस मुहिम से अब तक 5,17,9
953 लोगों को फायदा हो चुका है। लॉकडाउन के बाद में खाने के लिए कुछ नहीं था, एपी वाला फोन करके वो लोग आकर राशन सब दे कर गया। अब डिलीवरी होने के बाद में भी उनको फोन करने के बाद में वो आकर बच्चा के लिए कपड़ा, वो बेडशीट सब दे कर गया है। समाज सेवा की इस मुहिम में संघ की महिला विंग भी पीछे नहीं है, लेवल तक ले जाया जा रहा है। महिलाओं की जरूरत ये कि राहत कैसे करीब 1 लाख किट बांटे जा चुके हैं। महिलाओं के थैले में चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, सैनिटरी नैपकिन, बिस्किट के पैकेट, आंवला कैंडी, निरमा, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर और बच्चों के खिलौने तक जरूरत का एक सामान होता है। बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बहनें घर पर बना रही हैं और वितरण कर रही हैं। सामान्य जनों को भी, हॉस्पिटल्स में भी, स्वच्छता कर्मियों को, डॉक्टर्स को, जिसको भी आवश्यकता है उन सबको मास्क वितरण का काम हो रहा है। अभी तक के आंकड़ा लगभग 3 लाख मास्क बहनों द्वारा बन गए हैं और वितरण हो चुके हैं। राष्ट्र सेविका समिति की महिलाओं ने घर घर जाकर पहले आंकड़ा इकट्ठा किया। किन इलाकों में कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं गर्भवती हैं, कितनों के घर नवजात बच्चे हैं, ये सारा डेटा जुटाया गया और तब जाकर राहत के सामान को घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। किट तैयार करने के बाद लेडीज का एक ग्रुप इसे हर इलाके में बांटने जाता है। ये प्रोटीन पाउडर उनको इसलिए दी जाती है कि नया जो बच्चे का और उनको पालन पोषण करना होता है, उनको दूध पिलाना पड़ता है, तो उसके समय में प्रोटीन उनको ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि सब्जी और दाल ज़्यादा खाते नहीं है, इसलिए इसके साथ में प्रोटीन एक्स करके दिया गया है। नागपुर में आरएसएस रक्तदान शिविर भी चला रहा है और बड़ी तादाद में जनता संघ के इस मिशन से जुड़ रही है। देश भर में चलाए जा रहे इस मिशन के पीछे संघ की क्या सोच है, ये संघ प्रमुख मोहन भागवत से सुनिए। अपना डंका बजाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं, ये अपना समाज है, अपना देश है, इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है, निरहंकार वृत्ति से लगना है, श्रेय दूसरों को देना है। संकट के समय में समाज सेवा का काम संघ कोई पहली बार नहीं कर रहा। पिछले 95 साल से यह सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन इस बार संकट बढ़ा है तो सेवा का लेवल भी काफी ऊंचा है। बेंगलुरु से टी राघवन और नागपुर से योगेंद्र तिवारी के साथ दिल्ली से देवेंद्र पराशर और जतिन शर्मा की रिपोर्ट। आरएसएस देश के मंदिरों से फूड सप्लाई कर रहा है, तो वहीं सिख समाज गुरुद्वारों से गरीबों के भोजन का इंतजाम कर रहा है। दिल्ली में सिख समुदाय अब तक खाने के 50 लाख पैकेट बांट चुका है। सिखों के इस बेमिसाल काम को दिल्ली पुलिस ने एक अनोखे अंदाज में सलामी दी है। आगे आगे अफसर और पीछे पीछे पुलिस के जवान। सायरन बजाती दिल्ली पुलिस की गाड़ियां दौड़ी और पुलिस ने शुरू कर दी बंगला साहिब गुरुद्वारे की परिक्रमा। यह सलामी थी गुरुद्वारे को, यह सम्मान था सिख समाज का, क्योंकि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए गुरुद्वारे ने खोल दिए हैं अपने द्वार। और दिल्ली के गुरुद्वारों में रोज हो रहा है 1 लाख से भी ज्यादा गरीबों के लिए खाना तैयार। ऐसे इस वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे की परिक्रमा जो है वो लगा रही है, एक तरीके से सम्मान देने के लिए। हम ये देखा गया है कि जब भी कोई परेशानी का वक्त होता है तो सिख समुदाय पूरी तरीके से लोगों की मदद करने के लिए सामने आता है, लोगों को खाना पहुंचाता है। और इस बार भी ऐसा देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लाखों लोगों तक जो है खाने की मदद की जा रही है। और उसी को लेके एक सम्मान जो है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस अपनी जिप्सियों में और अपनी बाइकों पर ये परिक्रमा जो है पूरे प्राइमिसेस जो है बंगला साहिब गुरुद्वारे का, उस प्राइमिसेस की परिक्रमा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों और अफसरों ने बंगला साहिब गुरुद्वारे की 2 बार परिक्रमा की और पूरा इलाका काफी देर तक सायरन की आवाज से गूंजता रहा। पुलिस से यह सम्मान मिला तो सिख समुदाय ने दिल खोलकर दिल्ली पुलिस की तारीफ की। देखिए, आज 1 महीना हो गया जो इस गुरुद्वारा साहब से सेवाएं चल रही हैं
हमारे गुरुद्वारा कमेटी के बाकी सब गुरुद्वारों से भी लगातार अब तक 1 महीने में 50 लाख से ज्यादा लोगों को हम उनको फ्रेश फूड जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। डॉक्टर और नर्सिस को जिनको लोगों ने पत्थर मार के भगा दिया, उनको भी हमने अपने गुरुद्वारों में संभाल रखा है अपनी सराओं के अंदर। इससे डेडिकेटेड आज दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली के डीसीपी लीड कर रहे हैं। और इस मैं समझता हूँ गेस्चर ने जहां हमें वी आर वेरी हम्बल्ड, जहां हमें एक बहुत उत्साहित किया है। कोरोना के संकट के इस हालात में दिल्ली के कई गुरुद्वारों में गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया है। बंगला साहिब में 25,000, शीशगंज गुरुद्वारे में 30,000 और गुरुद्वारा नानक साहिब में रोज 30,000 लोगों का खाना बनता है। बंगला साहिब की जिस रसोई में रोज हजारों जरूरतमंदों का भोजन तैयार होता है, वहां डीसीपी नई दिल्ली ईश सिंगल और एडिशनल डीसीपी दीपक भी खाना बनाने में मदद कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने सिख समाज का सम्मान तो किया और जवाब में गुरुद्वारे की तरफ से भी दिल्ली पुलिस को सम्मानित किया गया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं नई दिल्ली जिला पुलिस की तरफ से बंगला साहब के। पूरे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है इन्होंने बहुत बड़े नंबर्स में रोज सेवा की है और हम ये एक हमारी तरफ से छोटा सा जेस्चर है कि हम लोगों ने नई दिल्ली जिला पुलिस की तरफ से सायरन बजाते हुए पूरे बंगला साहब की परिक्रमा की और कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू किया। गुरुद्वारे में गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए खाना बनाने का काम सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, देश भर के गुरुद्वारों ने अपने द्वार मदद के लिए खोल दिए। अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब आपको दिखाते हैं कैसे कोरोना के वक्त जब देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो ऐसे वक्त में मुथूट फाइनेंस ग्रुप जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है। इस ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अपने घरों से लाखों लोगों के लिए मास्क तैयार करती हैं और ये मास्क कोरोना के वायरस से आपको और हमको महफूज रखता है। नमस्कार, दिस इज विद्या बालन। आई विश यू एंड योर फैमिली गुड हेल्थ एंड सेफ्टी इन these trying times. When the nation went into a lockdown due to the pandemic, it hit the lives of the common man very hard. It left people staring at a challenging future where jobs, livelihood, and even life seemed uncertain. But some women with self-belief had the courage to overcome the situation and make the future of their families safe and secure. They exemplified the essence of resilience and challenged the status quo. Sitting in different remote corners of the country, they started stitching masks from their homes to earn and also to serve the nation. These empowered women are the pillars of a promising economy and a vibrant nation of the future. I'm happy to be part of this initiative by the Muthoot Papachand Group, which champions women's entrepreneurship. To recognize and applaud their spirit to overcome the crisis, the group has pledged to support them with an order for 1 lakh masks. A big thank you to the Muthoot Papachand Group for transforming lives of the needy in these trying times and for always believing in the power of women. Women, be the change. फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर।